हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ शेयर्स एंड डिविडेंड। प्रीवियस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 8 तक कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 9 से 14 तक करेंगे। एक वीडियो में मैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, हो सकता है आप लोग को बोर लगेगा, तो इसीलिए मैं एक्सरसाइज 3B को डिवाइड करके कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में पर्टिकुलरली क्वेश्चन 9 से क्वेश्चन 14 तक को सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोग मेरा वाइट बोर्ड देख पा रहे होंगे, वन नोट वाला वाइट बोर्ड। सो क्वेश्चन 9 के साथ शुरू करते हैं। सो यहाँ पर हैव रिटन क्वेश्चन 9। ओके, सो व्हाट डज इट से? ए मैन बाइज 420 रुपीज शेयर्स। यहाँ पर 20 रुपीज़ हो जाती है अपना नॉमिनल वैल्यू एट ए प्रीमियम ऑफ 4 ईच। इसका मतलब ये जो प्रीमियम लिख के दिया है, दिस बिकम्स आवर मार्केट वैल्यू। सो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी? nominal value plus premium amount, right? So that becomes my market value. So I can calculate the market value from here. Okay, and क्या बोला है? receives the dividend amount of 12%। तो यहाँ पर dividend percentage भी दे चुकी है, right? So 3 short question से पूछा गया है find the amount invested by him, then second short question है his total income from the shares, and the third short question है percentage return on his money, right? So चलिए डेटा पॉइंट जो भी दिया हुआ है उसको पहले लिखते हैं। सो नंबर ऑफ शेयर से दिया गया है, नंबर ऑफ शेयर्स इज 400। ओके, नॉमिनल वैल्यू दे चुकी है, दैट इज 20 रुपीज़, करेक्ट। देन मार्केट वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम वैल्यू दे चुकी है। सो 20 plus 4 would be my market value, that is how much? 24 rupees। okay, now dividend percentage भी यहाँ पर लिख दिया है, dividend percentage भी दिया गया है, that is 12%। okay, now what it is asked, the amount invested by him। amount invested by him मतलब क्या होता है? कितने मार्केट प्राइस में वो खरीदा गया है, and how many shares he has bought। so 24 is my market price and 400 number of shares are bought। सो टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 24 मल्टीप्लाइड बाय 400, सॉरी दिस इज 400, सो इट विल कम आउट टू 9600, राइट। सो कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 9600 इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर किसी को 24 रुपीज़ वाला मार्केट वैल्यू वाला शेयर 400 शेयर खरीदना पड़ रहा है। सो उसको 9600 रुपीज़ इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाता है 9600, ठीक है। लेट्स मूव टू द सेकंड बिट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है हिज टोटल इनकम फ्रॉम द शेयर्स, हाउ मच ऑफ इनकम ही गेट्स फ्रॉम द शेयर्स। सो हाउ वी कैलकुलेट दैट? हम लोग को पहले डिविडेंड कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हो जाता है? टोटल डिविडेंड कितना मिला है उसको, राइट, दैट बिकम्स आवर टोटल इनकम। सो टोटल डिविडेंड हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिविडेंड पर शेयर कैलकुलेट करेंगे, उसको टोटल नंबर ऑफ शेयर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट। तो चलिए डिविडेंड पर शेयर कैलकुलेट करते हैं। सो डिविडेंड पर शेयर विल बी डिविडेंड पर शेयर। कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिविडेंड परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय नॉमिनल वैल्यू। सो डिविडेंड परसेंटेज क्या दिया है? 12%, विच आई कैन राइट इज 12/100। नॉमिनल वैल्यू क्या है शेयर का? 20 रुपीज़। सो इफ आई कट इट डाउन हियर 5, सो इट बिकम्स 12/5। So it is 12/5 rupees that comes out as dividend per share, ठीक है। मुझे अभी टोटल इनकम निकालना है। क्या बोला मैंने? टोटल इनकम। टोटल इनकम वुड बी हाउ मच डिविडेंड आई गेट फॉर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, राइट। सो इट विल बी 12/5 मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना है? क्वेश्चन में दिया गया था, दैट इज 400। सो इट इज माई 400। सो इफ आई cancel out, this becomes 80। so 12 8 ja 96, so 960 would be my total amount of dividend that man gets। now ये जो हो गया टोटल अमाउंट, इट बिकम्स इनकम एज वेल। सो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 960। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया? थर्ड क्वेश्चन बोला है कि परसेंटेज रिटर्न क्या होगा?
सो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकाल चुके हैं 9600। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, टोटल कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, वो जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसमें इनकम कितना हो रहा है, वो इनकम हो गया 960 रुपीज़। और कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया था, 9600 रुपीज़। अगर मैं ये दोनों का प्रोपोर्शन निकालूं तो मैं आपको पूछूं, मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा हूं और मुझे इतना रिटर्न आ रहा है, ठीक है। तो मैं अगर बोलूँगा रिटर्न परसेंटेज क्या होगा, तो डेफिनेटली जो रिटर्न आ रहा है बाय जो इन्वेस्ट किया हूँ उन दोनों का डिवीजन अगर मैं 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, दैट विल बिकम माय रिटर्न परसेंटेज। इन वेरी लॉजिकल वे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग रिटर्न परसेंटेज उस तरह निकाल सकते हैं, 960 बाय 9600 into 100, right? So if I cancel out here, if I cancel out here, so this becomes, no, this 0000 gets cancelled out, 96 and 960 gets cancelled out with 10. So answer comes out to be 10%. The return percentage is 10%, right? परसेंटेज रिटर्न ऑन एज मनी कितना है, सो 10%। इसको दूसरे भी एक तरीका है जो कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग पिछले कुछ प्रॉब्लम में पढ़े थे, पिछले कुछ क्वेश्चन में पढ़े थे, जो कि एक फार्मूला दिया हुआ था। फार्मूला क्या था हमारा, फार्मूला था डिविडेंड परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय नॉमिनल वैल्यू वुड बी इक्वल टू रिटर्न परसेंटेज, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू, ठीक है। अगर ये मैं फार्मूला यहाँ पर लगाता हूँ क्या हो जाएगा, डिविडेंड परसेंटेज क्या था, डिविडेंड परसेंटेज बोला गया है 12%, ठीक है। 12% मल्टीप्लाइड बाय नॉमिनल वैल्यू दैट इज 24। सो लेट मी टेक इट हियर 12 मल्टीप्लाइड बाय 24। यहाँ पर मैं 100 ले सकता हूँ क्योंकि बोथ साइड में मैं कैंसल आउट करूँगा, इसीलिए मैं नहीं डाल रहा था, बट वी कैन टेक 100 हियर। सिमिलरली लेट्स से रिटर्न परसेंटेज इज x, so I can write here x by 100 multiplied by what is my market value is 24, so I can cancel out this 100, right? So how much I am going to get, okay, here I have written a wrong thing, this is 20, right? So 12 multiplied by 20 which comes as 240 is equal to 24x, so x would be 240 by 24, again it comes 10, right? So this will be my return percentage. So same answer I get if I take a logical approach of how to calculate the return when I am given the amount that I get on a specific amount that I invested. So मैं अगर कुछ पैसा इन्वेस्ट करता हूँ उसके ऊपर जो पैसा मुझे जो रिटर्न मिला है, अगर मुझे वो दोनों पता है तो मैं रिटर्न परसेंटेज इजीली निकाल सकता। अगर मैं स्पेसिफिक डिविडेंड एंड शेयर्स का फार्मूला के हिसाब से जाऊँ, ठीक है, तो मेरे फार्मूला ये बन के आ जाते हैं। फार्मूला को अगर मैं अप्लाई करके भी निकालूँ वही 10% आ जाता है आंसर। सो मल्टीपल वे है, कोई भी अप्रोच हम लोग ले सकते हैं, बट एग्जाम्स में अगर ये क्वेश्चन आया है तो आप फार्मूला वे में चलिए। ऐसे जनरल लाइफ में अगर कभी रिटर्न परसेंटेज निकालना है तो आपको अगर ये दोनों पैरामीटर दिया गया है तो यू कैन क्विकली कैलकुलेट व्हाट वुड बी द रिटर्न परसेंटेज, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 10 से ये भी कुछ सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है। ए मैन बाइज 420 रुपीज शेयर, ठीक है। यहाँ पर भी फेस वैल्यू दिया गया है 20 रुपीज़, ठीक है। सो मैं लिख लेता हूँ फेस वैल्यू इज 20 रुपीज़, ठीक है। एंड बोला गया है एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%, डिस्काउंट बोला गया है, इसका मतलब क्या, शेयर को चीपर रेट में खरीदा जा रहा है, चीपर देन फेस वैल्यू। डिस्काउंट बोला गया है 20%, तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, 20 जो फेस वैल्यू था वहाँ से हम लोग 20% ऑफ फेस वैल्यू को क्या कर देंगे, डिडक्ट कर लेंगे, विच विल कम आउट टू बी 20 माइनस 4 विच विल बी 16, ठीक है। तो मेरी मार्केट वैल्यू हो गई 16 एंड रिसीव से रिटर्न 12% ऑन हिज मनी। सो दिस से बोला गया है कि रिटर्न परसेंटेज, दिस इज नॉट डिविडेंड परसेंटेज, रिटर्न परसेंटेज कितना बोला गया है 12%, ठीक है। और क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है यहाँ पर, कैलकुलेट द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम। ये सिंपल है, क्वेश्चन 1 का आंसर बहुत सिंपल है। हमें क्या जानना चाहिए, ऑल वी नीड टू नो इज कि मार्केट वैल्यू क्या है, उसको अगर मैं नंबर ऑफ शेयर के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ देन आई विल बी एबल टू गेट द अमाउंट इन्वेस्टेड, ठीक है।
सो मार्केट वैल्यू को अगर मैं टोटल नंबर ऑफ शेयर के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मार्केट वैल्यू हमें पता है 16, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना गया दिया गया है क्वेश्चन में 400, ठीक है। सो इफ आई मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाइड बाय 400, दिस विल बी माई टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट आई इन्वेस्टेड। हाउ मच इट इज? 16 4 जा 64 and I put double zero, so it becomes 6400, ठीक है। So first question is very simple, we have calculated it in the previous question also similar way। सेकेंड क्वेश्चन बोला गया है कि रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, अगर उसको रिटर्न 12% होता है, कितना परसेंटेज ऑफ डिविडेंड मिलने से उसको उसका इन्वेस्टमेंट पे 12% रिटर्न मिलेगा। तो हम लोग इसको अपना फॉर्मूला डाल के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, क्या है फॉर्मूला? डिविडेंड परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय नॉमिनल वैल्यू, और उसको फेस वैल्यू भी बोलते हैं। तो मैं जैसे कि बोला था प्रीवियस क्वेश्चन में, मैं नॉमिनल वैल्यू एंड फेस वैल्यू को इंटरचेंज करके लिखते रहूँगा, आप एक ही समझना, आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सो डिविडेंड परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय नॉमिनल वैल्यू वुड बी इक्वल टू रिटर्न परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू। सो डिविडेंड परसेंटेज पूछा गया है, ओके। लेट्स से डिविडेंड परसेंटेज इज x, so I can write x by 100 multiplied by nominal value is 20, रिटर्न परसेंटेज दिया गया है, रिटर्न परसेंटेज यहाँ पर दिया गया है 12%, सो 12 by 100 multiplied by market value is 16, okay, so I can easily cancel out 100 here, so 20x would be 16 multiplied by 12, x would be 16 multiplied by 12 by 20, so if I cancel out here 4 4 ja 4 5 ja, so 12 4 ja 48 by 5, so it comes out to be 9.6%, right? So here my dividend percentage is 9.6%. Perfect, the dividend percentage is come as 9.6%, right? That is the correct answer. So now let's move to the next question, that is question number 11. Question number 11 क्या दिया है देखते हैं। Question number 11 says a company with 10,000 shares, एक कंपनी के पास 10,000 शेयर्स है ऑफ ₹100 ईच। इसका मतलब ये हो गई कंपनी का जो शेयर है उसका नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। डिक्लेयर्स एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 5%, डिविडेंड कितना बोला गया है 5%, ये होगी डिविडेंड परसेंटेज, ठीक है। नाउ इतना इंफॉर्मेशन के साथ कुछ क्वेश्चंस पूछा है। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, कंपनी टोटल कितना डिविडेंड पे करेगा। अगर कंपनी का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 है तो हमें कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, हर एक शेयर पे कितना डिविडेंड पे करना पड़ेगा कंपनी को, उसको टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर बोला गया फेस वैल्यू 100, करेक्ट, और नॉमिनल वैल्यू, सो नॉमिनल वैल्यू अगर 100 है और मेरी डिविडेंड परसेंटेज कितना बोला गया है 5, राइट, 5%, तो डिविडेंड पर शेयर क्या हो जाएगा, डिविडेंड पर शेयर मेरी 100 रुपीज़ का 5% क्या हो जाएगा 5/100 विच इज़ 5 रुपीज़, राइट। सो पर शेयर कंपनी को 5 रुपया डिविडेंड देनी पड़ेगी, ठीक है। कितने शेयर्स है कंपनी के पास, कंपनी का ऑल टुगेदर शेयर्स है, ऑल टोटल शेयर्स है 10,000, सो टोटल कितना देना पड़ेगा, टोटल डिविडेंड कितना देना पड़ेगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 विच विल बिकम 50,000, सो 50,000 रुपीज़ का डिविडेंड कंपनी को पे करना पड़ेगा। हो सकता है ये जो 10,000 शेयर्स है उस 10,000 शेयर मल्टीपल इन्वेस्टर के पास है, और हो सकता है बहुत कम इन्वेस्टर के पास है, ठीक है, वो हमें क्वेश्चन में नहीं पूछा गया। ऑल वी नीड टू केयर अबाउट इज कि कितना अमाउंट ऑफ डिविडेंड कंपनी को देना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर 50,000 अमाउंट ऑफ रुपीज़ जो कि कंपनी को डिविडेंड देना पड़ेगा। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड बिट क्वेश्चन। व्हाट इट इज इट, what should be the annual income of a man who has 72 shares in the company, right? एक पर्सन है जिसके पास 72 शेयर्स है, करेक्ट, और उसको कितना इनकम होगा, उसी कंपनी का अगर उसके पास 72 शेयर्स है उसको इनकम कितना होगा। हमें पता है एक शेयर में कितना डिविडेंड मिला है 5 रुपया,
और हम टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिविडेंड से जो भी प्राइस हमें मिलता है, जो भी अमाउंट मिलता है उसको हम इनकम बोल के कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो 72 शेयर है, हर एक शेयर पे 5 रुपया मिलता है, तो टोटल कितना मिलेगा उसको एज ए डिविडेंड, 5 मल्टीप्लाइड बाई 72, राइट। सो ये आ जाता है 360। सो इतना रुपीस का डिविडेंड मिलेगा, राइट, एंड दिस विल बिकम पर्सन्स इनकम, राइट, ठीक है। लेट्स मूव टू द थर्ड बिट। क्या बोला गया है थर्ड बिट में, इफ ही रिसीव्ड ओनली 4% हिज इन्वेस्टमेंट, वो जितना इन्वेस्ट किया था उसका 4% ही मिला है, ठीक है। इसका मतलब क्या बोला गया है इसको, रिटर्न परसेंटेज, दिस इज माई रिटर्न परसेंटेज। जो इन्वेस्ट किया था उसका 4% ही मिला है एज ए इनकम। फाइंड द प्राइस ही पेड फॉर ईच शेयर, इसका मतलब ये कि क्या पूछा गया, व्हाट प्राइस ही पेड फॉर ईच शेयर, व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर ही बॉट इट, करेक्ट। सो मुझे पता चल चुका है ऑलरेडी, पहले से पता चल गया था डिविडेंड परसेंटेज, मुझे ऑलरेडी पता था नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। नाउ मुझे बताया गया है रिटर्न परसेंटेज, तो आई कैन इजीली कैलकुलेट मार्केट वैल्यू एज पर आवर फार्मूला, डिविडेंड परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय नॉमिनल वैल्यू। डिविडेंड परसेंटेज क्या है, 5/100 मल्टीप्लाइड बाय नॉमिनल वैल्यू इज 100 वुड बी इक्वल टू रिटर्न परसेंटेज, लेट्स से रिटर्न इज x by 100, सॉरी रिटर्न दिया गया है 4/100 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट इट इज आस्क्ड, इट इज आस्क्ड द मार्केट वैल्यू। मैं यहाँ पर मार्केट वैल्यू लिख लेता हूँ MV। सो यहाँ पर अगर मैं कैंसिल आउट करता हूँ, ठीक है, सो क्या हो जाता है, 5 वुड बी इक्वल टू 4/100 MV, ओके। सो अगर यहाँ पर मैं कैलकुलेट करता हूँ, सो इट विल बी 500 by 4 MB would be equal to 500 and MB would be equal to 500 by 4 which will become 125 rupees, ठीक है। सो हर एक शेयर को वो 125 रुपीज़ पे करके ख़रीदा था, ताकि जब उसको क्या मिला है, जब उसको रिटर्न मिला है वो रिटर्न 4% होके आया है। डजेंट मैटर, इस केस में हमें नंबर ऑफ शेयर्स कितना है वो देखने की कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हम लोग सिर्फ मार्केट वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, देन रिटर्न परसेंटेज एंड डिविडेंड परसेंटेज से भी कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं कि अगर रिटर्न परसेंटेज दिया है तो वी कैन कैलकुलेट डिविडेंड परसेंटेज, अगर नॉमिनल वैल्यू दिया है तो मार्केट वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फार्मूला के हिसाब से चारों में से कोई 3 पता चल गया हमें, तो चौथा हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। ए लेडी होल्ड्स 1800 रुपीज 100 शेयर्स, तो उनके पास कितने टोटल नंबर ऑफ शेयर है, 1800 का शेयर्स है, और यहाँ पर हर एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू क्या बताया गया है, दैट इज 100 रुपीज़, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्विकली लिख लेता हूँ, नॉमिनल वैल्यू दिया गया है 100 रुपीज़ ऑफ ए कंपनी दैट पेज 15% डिविडेंड एनुअली, डिविडेंड परसेंटेज भी बताया गया है 15%। कैलकुलेट हर एनुअल डिविडेंड इफ, एक क्वेश्चन तो पूछा गया है कि उसका एनुअल डिविडेंड कितना होगा, वो पहले कैलकुलेट कर लो। टोटल शेयर कितना बताया गया है, टोटल शेयर 1800, करेक्ट, और हर एक शेयर पे कितना मिल रहा है, 15% ऑफ 100 इज, सो डिविडेंड पर शेयर क्या हो जाएगा, डिविडेंड पर शेयर हो जाएगा 15% ऑफ 100 रुपीज़, दैट विल बी 15 रुपीज़, 15% ऑफ 100 रुपीज़, सो इट कम्स आउट टू 15 रुपीज़, ठीक है। नाउ डिविडेंड पर शेयर मिल चुके हैं, मुझे क्या निकालना है, कितना, कैलकुलेट हर एनुअल डिविडेंड, ठीक है, कितना शेयर्स है, 1800 शेयर्स, सो इफ आई मल्टीप्लाई दिस विथ दिस, ठीक है, आई विल गेट राइट टोटल डिविडेंड अमाउंट। सो व्हाट इफ आई कैलकुलेट दिस, 18 5 9 27,000 रुपीज़ वुड बी हिज एनुअल डिविडेंड, ठीक है, इतना हो जाएगी उसकी एनुअल इनकम। नाउ व्हाट इज इट, इट इज आस्क्ड लेटर इफ शी हैड
bought these shares at 40% प्रीमियम। सो शेयर को कितना प्राइस में खरीदा गया है? 40% प्रीमियम में। व्हाट इज रिटर्न शी गेट्स एज ए परसेंटेज ऑन हर इन्वेस्टमेंट। सो रिटर्न परसेंटेज क्या होगा पूछा गया। क्या बोला है कि अगर उन्होंने 40% प्रीमियम पे शेयर को खरीदे हैं तो उनका रिटर्न परसेंटेज क्या होगा। डिविडेंड परसेंटेज तो फिक्स है, ठीक है। शेयर का जो फेस वैल्यू जो है वो भी फिक्स है। और यहाँ पर बोला गया अगर मार्केट वैल्यू इतना होता है 40% प्रीमियम, मतलब मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा? मार्केट वैल्यू हो जाएगा नॉमिनल वैल्यू प्लस 10%, सॉरी 40% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। सो 100 प्लस 40 विच विल कम आउट टू 140। सो दिस विल बिकम माई मार्केट वैल्यू। सो मुझे अभी तीनों चीज़ें पता चल गया, मार्केट वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू एंड डिविडेंड परसेंटेज। सो इफ आई अप्लाई दैट फॉर्मूला, what is that formula? Dividend percentage is 15%, so 15 by 100 multiplied by face value, that is 100, would be equal to return percentage multiplied by market value, ठीक है। सो रिटर्न परसेंटेज को मैं लेट से लिखता हूँ x, सो x by 100 आई कैन राइट, मल्टीप्लाइड बाई मार्केट वैल्यू इज 140, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं कैंसिल आउट करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, दिस विल कम आउट दैट कि 15 वुड बी इक्वल टू x बाई 100 इंटू 140, करेक्ट। इसको अगर मैं अच्छा से कैलकुलेट करूँ 140x राइट इज इक्वल टू 1500, सो x वुड बी 1500 by 140, so it will something will be come out as 14 1 ja, then 10, this is something around 10.7, but question में बोला गया है कि round it to nearest integer, give your answer to the nearest integer, so I can write it as, right, how much I'll write it as 11%, so the nearest integer is 11%, ठीक है। सो मेरी रिटर्न परसेंटेज क्या हो जाएगा, इज दिस रिटर्न परसेंटेज, यस, द रिटर्न शी गेट्स एज परसेंटेज ऑन हर इन्वेस्टमेंट इज 11%। हम लोग क्या कर रहे हैं, नियरेस्ट इंटीजर को ले रहे हैं एंड दैट इज 11, सो इसका आंसर हो जाएगा 11%। ओके, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 says a man invests rupees 11,200 in a company, okay, paying 6% per annum when its 100 rupee share can be bought for rupees 140, ठीक है। तो ये हो गई मेरी फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू, ये हो गई मेरी मार्केट वैल्यू, ये हो गई क्या बोला गया, इन ए कंपनी पेइंग 6% पर एनम, कंपनी पे करता है 6% पर एनम, मतलब क्या, ये हो गई मेरी डिविडेंड परसेंटेज, ठीक है। सो डिविडेंड परसेंटेज हो गई 6, नॉमिनल वैल्यू हो गई 100, मार्केट वैल्यू हो गई 140, ठीक है। टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया है, टोटल अमाउंट दिया गया है 11200, ठीक है। पहले तो हम लोग क्विकली निकाल सकते हैं कितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदा गया है, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालें, अगर मैं एक अमाउंट इन्वेस्ट किया हूँ एंड हर एक शेयर का दाम दिया गया है तो नंबर ऑफ शेयर्स में इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल अमाउंट बाय ईच शेयर्स प्राइस, मार्केट वैल्यू प्राइस, राइट। सो 11200 by 140, so this comes out 14 8 ja is how much, 112 rupees, so it comes out to 80 number of shares that the person has bought। 80 शेयर खरीद के रखा है, मतलब जिसका एक शेयर का प्राइस है 140 रुपीज़, इसीलिए उसको ऑल टुगेदर 11,200 रुपीज़ देना पड़ा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर वी हैव फिगर्ड आउट दैट इज 80, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हिज एनुअल डिविडेंड, एनुअल डिविडेंड क्या होगा, पर शेयर का डिविडेंड क्या होता है, यहाँ पर शेयर का डिविडेंड इज डिविडेंड परसेंटेज क्या दिया 6%, सो 6 by 100 मल्टीप्लाइड बाई
फेस वैल्यू इज 100 रुपीज और नॉमिनल वैल्यू, सो डिविडेंड पर शेयर इज 6 रुपीज, दिस इज माई डिविडेंड पर शेयर, ठीक है, 6 रुपीज इज माई डिविडेंड पर शेयर। कितने शेयर है? 80 शेयर है, ठीक है, तो टोटल डिविडेंड कितना हो जाएगा? 80 मल्टीप्लाइड बाई 6, 480, दिस इज माई टोटल डिविडेंड दैट पर्सन विल गेट अगर वो 11,200 इन्वेस्ट करते हैं एट ए मार्केट वैल्यू ऑफ 140 रुपीज। नाउ द परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट क्या होगा? रिटर्न परसेंटेज पूछा गया, सेम फॉर्मूला वी कैन अप्लाई। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? रिटर्न परसेंटेज कितना है? रिटर्न परसेंटेज वुड बी डिविडेंड परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय नॉमिनल वैल्यू would be equal to रिटर्न परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू, ठीक है। इसको अगर हम क्विकली कैलकुलेट करें, डिविडेंड परसेंटेज दिया गया है 6 बाई 100, let's say return is x, so x by 100 multiplied by market value is 140, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं कैंसिल कर लेता हूँ, x would be 600 by 140, so 60 by 14, right? So it will be something 4.29%. Correct. The answer is 4.29% is my रिटर्न परसेंटेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। मिस्टर शर्मा हैज शेयर 60 शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू 100, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ शेयर बोल दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 60, नॉमिनल वैल्यू कितना है? 100 रुपीज, एंड डिसाइड्स टू सेल देम व्हेन दे आर एट ए प्रीमियम ऑफ 60%। अच्छा, क्वेश्चन में बढ़िया क्वेश्चन है, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्या दिया गया है? मिस्टर शर्मा जिनके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर 60 है और उस शेयर का फेस वैल्यू था 100 रुपीज, ठीक है, फेस वैल्यू भी है 100 रुपीज, और वो बेचना चाहते हैं वो 60 शेयर को एट ए प्रीमियम ऑफ 60%। प्रीमियम ऑफ 60% मतलब क्या है? वो सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस में वो बेचना चाहते हैं वो प्राइस 60% ज़्यादा है फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू अगर 100 है प्लस उस 100 का 60% है, 60% ऑफ फेस वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? 100 प्लस 60 दैट बिकम्स 160, ठीक है। तो वो जो बेच रहे हैं उनको हर एक शेयर 160 रुपीज़ में बेच रहे हैं, वो हर एक शेयर को 160 रुपीज़ में बेच रहे हैं, ठीक है। नाउ ही इन्वेस्ट द प्रोसीड्स इन द शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू। अच्छा, वो क्या कर रहे हैं? वो शेयर को लेके और एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दे रहे हैं जिसका नॉमिनल वैल्यू है 50 रुपीज़। लेट्स से दिस इज कंपनी 2, ठीक है। एक कंपनी 2 में जाके इन्वेस्ट करते हैं जिसका नॉमिनल वैल्यू है 50 रुपीज़ एंड कोटेड एट 4% डिस्काउंट, ठीक है। और वो जो दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो जब इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं उस टाइम पे उनको 4% डिस्काउंट पे भी मिल रहा है। इसका मतलब नॉमिनल वैल्यू से कम के प्राइस में मिल रहा है। लेट्स कैलकुलेट मार्केट वैल्यू। क्या हो जाएगा? मार्केट वैल्यू वुड बी नॉमिनल वैल्यू माइनस 4% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। सो 50 माइनस 4% ऑफ 50 विच इज 50 माइनस 4% ऑफ 50 कितना होता है? 2 रुपया, विच इज 48। सो मार्केट वैल्यू आ गई मेरी सेकेंड कंपनी में जो इन्वेस्ट किया जाएगा उस टाइम पे वो कंपनी का नॉमिनल वैल्यू है 50, मार्केट वैल्यू हो गई 48, ठीक है। नाउ व्हाट अदर इन्फॉर्मेशन इट इज गिवन? और सेकंड कंपनी जो है वो 18% डिविडेंड पे करती है एनुअली, ओके। डिविडेंड परसेंटेज इसका क्या हो गया? 18%, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया। ना बोला गया है कि कैलकुलेट सेल प्रोसीड्स। अच्छा, तो जो पहले कंपनी का शेयर बेचा गया है, मिस्टर शर्मा जो पहले कंपनी का शेयर बेच रहा है उसको वो बेचने के चलते हुए कितना रुपीस मिलेगा, दैट इज व्हाट इज द सेल प्रोसीड्स, ठीक है। कितने में बेच रहे हैं? हर एक शेयर को वो 160 रुपीज़ में बेच रहे हैं। टोटल कितना शेयर्स थे? 60 रुपीज़, 60 शेयर्स, ओके। सो टोटल सेल प्रोसीड कितना हो जाएगा? सेल प्रोसीड्स हो जाएगी मेरी, तो दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेल प्रोसीड्स हो जाएगी 160 मल्टीप्लाइड बाई 60,
ठीक है, ये कितना हो जाएगा 16 6 जा दैट इज 96, राइट। सो 9600 अमाउंट वुड बी द rupees would be the 9600 rupees would be my sell proceed for Mr. Sharma. ओके, सो इसको लेके वो सेकंड कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उतना अमाउंट को लेके वो सेकंड कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ शेयर्स ही बाइस। ओके, नंबर ऑफ शेयर कितना बाय करेंगे, वो यही 9600 रुपीज़ को सेकंड कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, तो कितना शेयर खरीद पाएंगे। जब खरीद रहे थे उनको हर एक शेयर का मार्केट वैल्यू क्या आ रहा था, मार्केट वैल्यू आ रहा था 48। तो व्हाट वुड द टोटल नंबर ऑफ शेयर, टोटल नंबर ऑफ शेयर इन सेकंड कंपनी, दिस इज इन कंपनी 2, कितना होगा, उनके पास टोटल रुपीस है 9600 बाई 48, सो ये कट के आ जाता है 2, सो इट विल बी 200 नंबर ऑफ शेयर्स ही कैन बाय। सेकंड कंपनी में उनको 200 शेयर मिल जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 200, पहला का आंसर आया था 9600, ठीक है। क्या थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हिज एनुअल डिविडेंड फ्रॉम दी शेयर्स, डिविडेंड कितना मिलेगा उसको सेकंड कंपनी में, पर शेयर डिविडेंड कितना मिल रहा है हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट कितना परसेंटेज दिया डिविडेंड परसेंटेज 18%। तो चलिए डिविडेंड पर शेयर कैलकुलेट करते हैं, डिविडेंड पर शेयर, ठीक है, 18% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू कितना दिया गया है, नॉमिनल वैल्यू दिया गया है 50, ठीक है। सो इफ आई कैंसिल आउट दिस इज 2, सो 18/2 इज 9, सो 9 रुपीज इज माई डिविडेंड पर शेयर। मेरे पास कितने नंबर ऑफ शेयर है सेकंड कंपनी का, मेरे पास मतलब मिस्टर शर्मा के पास 200 नंबर ऑफ शेयर्स है, ठीक है। सो 200 नंबर को कितना मिलेगा, 200 मल्टीप्लाइड बाई 9, ठीक है। सो 1800 रुपीज वुड बी मिस्टर शर्मास डिविडेंड इनकम, एनुअल डिविडेंड कितना हो जाएगी 1800 रुपीज। सो स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन 14 तक सॉल्व कर चुके हैं, बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप लोगों में से बहुत लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब करो यार चैनल को। एलियर मैथ्स आप लोग को बहुत सारे बढ़िया बढ़िया वीडियो लेके आ रहा है मैथ्स के ऊपर, सब्सक्राइब करो।